हेलो गाइस आज अपन लोग एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी की बात कर रहे हैं जिसमें स्टारिंग दे दे प्यार दे के हमारे और ये हमारी दो भूमि पेडनेकर। हाँ, इसका नाम इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये मुझे ज़्यादा समझ में आई इस शो में। सो व्हाट इज़ द मूवी? मूवी का नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी। सो व्हाट आई सेड इज़ मेरे को कुछ अटका नहीं था। इट्स सिंपल। भाई ये मूवी देखने लायक तो है नहीं, कहीं से भी किसी भी लेवल से। सही बताऊँ तो मैंने इस मूवी को देखा और इस मूवी को देख के मैंने सोचा मैंने इसे क्यों देखा? और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको 2 महीने बाद क्यों इसके बारे में बातें करूँ। भाई सीधी-सी बात है, ये मूवी में कुछ भी सेंस नहीं हैगा, कोई भी लॉजिक नहीं हैगा। एक लॉजिक जो उन्होंने ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करी, मतलब बच्चे वाला जो सीन था वो पूरा का पूरा भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो भाई क्या ही बोलूँ। वेल अपन सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो भाई रकुल प्रीत से स्टार्ट करते हैं। रकुल प्रीत का अगर करियर वाइज़ बोलूँ तो भाई रकुल प्रीत वाज़ एक्चुअली वेरी स्मार्ट। उसने भाई बहुत कैरेक्टर्स किए और बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स किए होंगे। स्पेशली भाई मैं एक जस्ट अभी जेन ज़ी में होता हूँ, मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो भाई मैंने यारियाँ मूवी देखी एंड उसमें जो उसने वो कैरेक्टर किया था, ओह माय गॉड भाई वो बहुत जेन्युइन कैरेक्टर मेरे को लगा। पता नहीं ऐसा क्यों है कि रकुल प्रीत को और भी अपन मूवीज़ पहले जानते थे। उसने तेलुगु मूवीज़ करी, भाई मैंने तेलुगु इसकी मूवीज़ देखी नहीं। भाई मैं हिंदी जॉनर से हूँ, मैंने हिंदी मूवीज़ इसकी देखी है। तो भाई पहले तो यारियाँ हो गई, दूसरी ऑफ कोर्स जिसका मैं बात कर रहा था दे दे प्यार दे। दे दे प्यार दे मैंने इसलिए इसमें मेंशन किया बिकॉज़ इसमें भी एक लव ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट है, हालाँकि था नहीं। मूवी का अगर तुम बेसिक प्लॉट देखो या फिर अपन उसका सिर्फ़ ट्रेलर देखें, तो फिर भाई उसमें कुछ था नहीं ख़ास कि लव ट्रायंगल होना चाहिए था। इट्स जस्ट कि हाँ, ठीक है, एक हीरो था, उसकी बीवी थी, भाई तलाक हो गया, अब नई बीवी आ गई। इट वाज़ वेरी सिंपल। सेम गोज़ विद दे दे प्यार दे। सो वी कैन सी दैट हाँ, स्टोरी उन्होंने कैरेक्टर को इसलिए उन्होंने उठाया क्योंकि उसमें भी शी वाज़ द सेकंड गर्ल, इसमें भी शी इज़ द सेकंड गर्ल। मतलब भाई स्टोरी कितनी प्यारी इन्होंने बनाई है, माय गॉड! भाई वैसे बताऊँ तो वर्सेटाइल एक्टर है रकुल प्रीत, नो डाउट। बहुत भाई मैं ग्लैमर की बात नहीं करूँगा, मैं उन सब टॉपिक्स को मेरे मेरे शो पे मत आना अगर वो सब के टॉपिक्स पे बात करनी है, बट ओके। सेकंड कैरेक्टर हमारी जो है वो है भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर इज़ क्या बोले, दम लगा के ईशा में इनको बहुत कुछ अच्छा लग गया था भाई, मेरे को तो वो लिटरली मैं बहुत खुद मोटा हूँ। मुझे पता है कि मोटे लोगों को किया जाता है समाज में। भाई स्पेशली व्हेन वी आर सेइंग कि मोटे लोगों की शादी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसमें दिखाया था। भूमि पेडनेकर की सेकंड माय मोस्ट फेवरेट मूवी फॉर भूमि पेडनेकर वाज़ टॉयलेट एक प्रेम कथा। जिसमें भाई बहुत जेन्युइन चीज़ थी। भाई भूमि पेडनेकर एक्चुअली बहुत बड़ी एक्ट्रेस है ही, इसने बहुत से शोज़ किए। मैंने बोलता हूँ कि भाई मूवी, स्टोरी, हीरो या गाने चले ना चले, भूमि पेडनेकर अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। नो डाउट अबाउट इट। भाई मैं तो डाउट नहीं करता, अगर आप लोग को डाउट है प्लीज़ आप लोग मेंशन कर सकते हैंगे। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मन में गाली दे सकते हो। बट एक जो इसमें मैंने ऐसा क्यों बोला पति-पत्नी एंड वो से भूमि पेडनेकर। Why from Pati Patni Wo? Because she was the first female character of the hero, first female love, and then उस मूवी में भी शी वॉज फर्स्ट फीमेल लव, इस वाली में भी फर्स्ट फीमेल लव। हालांकि उसमें पति पत्नी एंड वो में कार्तिक आर्यन वॉज चीटिंग विथ अनन्या पांडे ओवर भूमि पेडनेकर। इसमें शी वॉज नॉट चीट, दे वर म्यूचुअली डाइवोर्स्ड। मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ, इसमें उन्होंने वो कॉन्सेप्ट उठाया भूमि पेडनेकर का। हालाँकि जैसे क्योंकि अपन मूवीज़ देख चुके हैंगे, तो अपन ये देख सकते हैं कि भाई मूवी का कॉन्सेप्ट उन्होंने वैसा ही रखा है, बहुत जेन्युइन, बहुत सिंपल। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है कि उस मूवी में कि भाई आपने क्यों ऐसा किया? भाई ऑफ़ कोर्स किसी की भाई चली गई लाइफ़, वो भूल गई हर चीज़ को। नाउ व्हाट विल शी डू? शी विल डू वन थिंग ओनली। भाई अब उसके हिसाब से तो भाई वो अभी भी मैरिड है ना। शी वॉज़ अबाउट टू बी मैरिड, शी वॉज़ प्रपोज्ड फर्स्ट इन दैट पर्टिकुलर सीन जहाँ पे उसकी लाइफ़ चली गई। तो भाई ठीक है, शी वांट्स टू लिव हर नॉर्मल लाइफ़। ऑल्दो उसको एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत क्लियर रखा। हालाँकि बाकी मूवीज़ में जो चीज़ दिखाई जाती है कि भाई नहीं, हटा दो, भूल गए कोई बात नहीं। एक तुम लोगों ने दूरदर्शन एक मूवी आई थी, मैंने देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी सही बताऊँ तो, उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत जल्दी मिल जाती थी। तो दूरदर्शन मूवी इज़ लाइक कि उसमें
कोई औरत ऐसी 30 साल बाद वापस जगती है ये एंड शी सीज़ कि सब कुछ कितना नया हो गया। तो देयर फैमिलीज़ एंड डॉटर डिसाइड कि नहीं यार, आप इसको ऐसे मत रखिए। आप 30 साल पहले का कौन सिनेरियो बनाइए और जल्दी-जल्दी टाइम फॉरवर्ड करिए ताकि उसको ना जल्दी-जल्दी चीज़ें एडैप्ट हो। मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था। भाई हम दूरदर्शन मूवी को हम लोग वो नहीं कर रहे रिव्यू, बट हाँ, जो अपन ने किया था उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था। हालाँकि वो एंड में उन्होंने पता नहीं इतनी गलत डायरेक्शन में चली गई लाइन कि जो जिस मूवी पे वो सेलिंग पॉइंट थी, वो टॉपिक ही उन्होंने बिल्कुल आखिरी में एक 10 मिनट के लिए उठाया ताकि मूवी खत्म कर दें। बीच में तो बहुत टाइमलाइन खराब हो गई। सेम कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर के एंडिंग पार्ट में दिखाया था। व्हाट वाज़ इन दैट कैप्टन अमेरिका फर्स्ट पार्ट कि भाई ठीक है, अब 70 साल बाद अपना कैप्टन स्टीव रॉजर्स वापस से जगता है। तो दे शुड बी स्टार्टिंग विथ स्लो थिंग्स। हालाँकि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने गलत कर दिया कि हाँ, उन्होंने खुद से नहीं देखा था व्हाट वाज़ गोइंग इन दैट सिनेरियो कि अरे! तुमने जो रेडियो सुना है वहाँ पे तो वो होना चाहिए था। पर्सनल भाई कौन-सी इतनी नहीं निकाली और अपन 70 साल, 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस मूवी को आए हुए 15 साल हो गए भाई। वी वर टॉकिंग मोर देन 85 इयर्स पहले की बात। तो भाई 85 इयर्स को अडैप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट बैक इनटू द टॉपिक ऑफ मेरे हस्बैंड की बीवी, तो उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी, उसने सीधा-सीधा बोला नहीं भाई 5 साल पहले जगह 5 साल पहले आपको आपका साथ ये था, 5 साल बाद ऐसा हो गया। कॉन्सेप्ट उसने समझ लिया, उसको अडैप्ट करने की कोशिश करी। नेक्स्ट व्हेन वी गोज़ फॉर दिस ओह माय गॉड! सीन में भी वही कैरेक्टर आ गया। भाई हमारे अर्जुन कपूर, द लेजेंड, द डेंजर लंका, भाई कुछ तो मूवीज़ उसने भी अच्छी। अर्जुन कपूर भाई बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, खुद से बहुत कोशिश करता हैगा। सी इट इज़ वन ऑफ दोज़ कैरेक्टर्स, इट इज़ वन ऑफ दोज़ एक्टर्स एक्चुअली जिनको किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है। कि भाई अनिल कपूर इसका चाचा है तो ऐसा हो गया, श्रीदेवी वाज़ अ स्टेप मदर, बट वो देखो ऐसा कैरेक्टर रहेगा, वो श्रीदेवी इज़ कंपेयर्ड विथ अपनी खुशी कपूर एंड जानवी कपूर, अनदर डे अनदर टॉपिक। हाँ, अर्जुन कपूर एक नेपो किड है, नो डाउट अबाउट इट। भाई हर कोई अपने धंधे में अपने बेटे को बुलाता है। एक डायरेक्टर ने अपने बेटे को डाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब भाई जेन्युइन हैगा, हर कोई अपने अपना बिज़नेस करने आएगा। बट अर्जुन कपूर को पता नहीं लोग वो स्टोरी देते नहीं हैं। मेरे हिसाब से स्टोरीज़ उसे मिलती नहीं। इफ Arjun Kapoor ever gets the story, he can actually do it, he can actually make the expressions, बट उसके भाई उसका पता है मेंटर भी कौन था? मेरे को कैरेक्टर मुझे उस पर्टिकुलर बंदे का नाम याद नहीं है, मैंने इतना रिसर्च करके इस वीडियो को नहीं बनाया। बट आई नो कि एनिमल मूवी में जो सनी देओल का जो छोटा भाई था, जो एयरपोर्ट वाली फाइट तक उसके साथ था, जो उसके गला कटने पे रो रहा था, he is actually not a struggling actor or any random actor, he is teacher। वो मतलब ऐसे बड़े-बड़े स्टार्स को सिखाता है, ही इज़ अ एक्टिंग टीचर। ही एक्चुअली टीच्ड अर्जुन कपूर, ही एक्चुअली टीच टाइगर श्रॉफ, ही एक्चुअली टीच श्रद्धा कपूर। सी 3 में से एक तो उसने अच्छा निकाल ही दिया कैरेक्टर। बट अर्जुन कपूर भाई कोशिश तो अपनी तरफ से कर रहा है। अच्छा, लोगों ने थोड़ा भेड़-चाल में भी इसको परेशान तो किया ही है, नो डाउट। इसकी शहज़ादे बहुत अच्छी लगी सबको मूवी। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसका डेब्यू मूवी, इसने बहुत दम लगाई थी उस मूवी में। सेकंड मूवी जो उसने बहुत अच्छी लगी थी गुंडे। अब आई डोंट नो व्हाई, बट इसकी थर्ड मूवी जो मुझे एक्चुअली एंजल लंका लगा। आई गेस द इसका कॉन्सेप्ट इज़ कि भाई इसको गुंडे वाले कैरेक्टर्स ही दे दो, ये बहुत अच्छा करके दिखा देगा। ही इज़ नॉट सो हीरो किड। हीरो किड्स में इसने एक जो अच्छी मूवी करी थी, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्टोरी थी, हाफ गर्लफ्रेंड। भाई अगर किसी को गलती से दिख रहा हो तो मैंने हाफ गर्लफ्रेंड की किताब से अपना कैमरा छुपाया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। मेरी हाफ गर्लफ्रेंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स थी। मैंने मूवी देखने के बाद बुक पढ़ी, बट मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो बुक। वो मूवी बहुत अच्छी लगती है। उसमें अर्जुन कपूर बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट उसकी स्टोरी जो उन्होंने सेंटर पॉइंट ऑफ कोर्स श्रद्धा कपूर को रखा उस पूरी मूवी का। बट जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया है कि श्रद्धा कपूर के आस-पास अर्जुन कपूर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। सो आई कैन से येस यार, अर्जुन कपूर वाज़ डैम गुड इन दैट मूवी। हालाँकि अपन काफ़ी स्क्रीन सेवर से आगे निकल चुके हैं। हाँ भाई, मैंने पीपीटी पे ये मूवी सीरीज़ बनाई है। तो भाई मैंने ये देखा, इन तीनों का कॉन्सेप्ट ऐसे ही था। मैंने अगर तुम लोग ध्यान से देख लोगे तो मुबारका मूवी को मैंने मेंशन किया है एज़ अर्जुन कपूर रेफरेंस मूवी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मेरे हस्बैंड की बीवी। व्हाई सो? उसमें जो कैरेक्टर था, उसकी डबल रोल थे।
और उसकी 2-2 बीवियाँ थी। बट इस टॉपिक को अगर हम असाइड करें, तो भाई एक कैरेक्टर वन ऑफ दोज़ कैरेक्टर्स ऑफ अर्जुन कपूर वाज़ विद अ, जेलिन एंड फॉर विथ whom? अरे यार! नेहा शर्मा के साथ तो था ही नेहा शर्मा, लेकिन अपनी सेकंड कैरेक्टर थी। ओके वेल कॉन्सेप्ट उसने वहाँ से भी यही उठाया था कि पुरानी गर्लफ्रेंड जो थी उसका नाम नेहा शर्मा था। दूसरी अ, इलियाना डिक्रूज़ थी। इलियाना डिक्रूज़ के साथ इसने बाद में करंट कॉन्सेप्ट दिखाया। ये चीज़ आप देख सकते हो कि कितना कॉन्सेप्चुअल दिखाया था कि उसी मूवी में अगर मैं वो सरदार जो पगड़ी पहनता था, वो वाला कॉन्सेप्ट हटा दूँ और जो सरदार जो पगड़ी नहीं पहनता था, वो वाले अर्जुन कपूर की बात करूँ, तो भाई उसने भी ये कॉन्सेप्ट किया था। सो दीज़ 3 वर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू इट। भाई पोस्टर पोस्टर अगर हम गिने तो यहाँ पे भाई हर्ष गुजराल भाई आए हैं। हर्ष गुजराल भाई को भाई कॉमेडी के लिए रखा है, प्योर कॉमेडी के लिए। मैंने तो भाई देखी मूवी कॉमेडी की, लेकिन उसको वहाँ पे भी नहीं आती। भाई उसका देखो स्टैंड अप कॉमेडी तब तक ही अच्छा है जब तक वो दूसरों को रोस्ट नहीं कर दे। अगर तुम इस पर्टिकुलर स्क्रीन सेवर को देख रहे हो जो स्क्रीन पे आ रहा है, भाई इसने इसमें भी रोस्ट ही किया है तो कॉमेडी निकल रही है। ही इज़ ऑलवेज़ अ रोस्टिंग कॉमेडी। इसको भाई मैं भाई कंपेयर क्या करूँ भाई इसको अभिषेक उपमन्यु की तरह क्लोज़ कॉमेडी करना नहीं आती है। बस्सी की तरह इसको टाइमिंग कॉमेडी करना नहीं आती है अभिषेक उपमन्यु। तो भाई मतलब बहुत लेवल लेवल के बाहर है भाई ये लोग इसके। क्या बोलूँ? बट हाँ, हर्ष गुजराल देख मुझे तो नहीं पसंद, सबके अपने-अपने पसंद होते हैं भाई। कई लोग होते हैंगे, उनको भाई मैंने तो बहुत सारे नए-नए स्टैंड-अप कॉमेडियंस को भी देखना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई मेरा तो टेस्ट अलग ही है। तो हाँ, पुरानों में मेरे को इंटरेस्ट है तो भाई बस्सी में, अभिषेक उपमन्यु में, आकाश गुप्ता में। बाकियों को भाई मैं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ भाई उनका उनका भाई यही है, कभी देख लिया, देख लिया। वेल अगर आप कॉन्सेप्ट इस मूवी का और बढ़ाएँ, मूवी को अगर थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करें तो आप देख सकते हैंगे कि मूवी में इन्होंने थोड़ी ब्यूटी ज़्यादा दिखा दी। थोड़ा वल्गैरिटी ज़्यादा है ये नो डाउट कि भाई फ्यूचर बीवी ऐसी हो गई, इसको थोड़ा हाइलाइट ज़्यादा दिखाया कि भाई देखो इसका करंट कॉन्सेप्ट कैसा था, अचानक से भाई फ्यूचर कॉन्सेप्ट अचानक से बदल गया कि भाई उसकी बीवी देखो अचानक से कोमा में गई और अचानक से वो वापस आई तो उसका बाकी भाई ये चीज़ भाई अब थोड़ी आदत हो गई है क्योंकि इतनी मूवीज़ मैंने देख ली है कि भाई इन्होंने बहुत ही डाइल्यूट टाइम देखा कि अरे! इसको वही चीज़ याद आएगी जो आखिरी में उसको क्या याद होनी चाहिए थी कि व्हेन ही प्रपोज़्ड किसको? भूमि पेडनेकर को। सी इट इज़ नॉट कि भाई ये मूवी का प्लॉट है, इट इज़ एक्चुअली डिसोसिएटिव एमनीशिया ओह माय गॉड! ये तो बहुत अच्छा नाम है। तो इसमें डिसोसिएटिव एमनीशिया यही होता है कि जो लास्ट लॉस्ट मेमोरी होती है उनको वही याद आती है कि क्योंकि वो एक ट्रॉमेटिक मेमोरी होती है। वो कोई ऐसी अच्छी मेमोरी किसी को याद नहीं आती, ट्रॉमेटिक मेमोरी याद आती है। वैसे तो इसको अच्छी मेमोरी याद है कि ओह माय गॉड! इसको प्रपोज़ल हुआ था। बट वेल व्हेन वी कम्स टू भूमि पेडनेकर, शी एक्चुअली डिड सम गुड थिंग्स इन हर वर्क लाइफ। इसका काम भी अच्छा हैगा, पास्ट बीवी वाला काम इसने जो किया। एक जो वो चीज़ दिखाई थी कि शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड जो वो फ्यूचर में नहीं होगी बट नाउ शी इज़। सो उस चीज़ को दिखाना थोड़ा-सा तो डिफ़िकल्ट हो गया है कि इन्होंने कॉमेडी को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था। इसमें हर्ष गुजराल भाई हेल्प नहीं कर रहे थे बिकॉज़ वो हेल्प करना नहीं चाहते थे। इनके डायलॉग्स एक तो इनको मिनिमम कर दिए। या तो आप कॉमेडियन को रख रहे हो, तो आप उसके डायलॉग भी उतने ही रखो। लोग बोलते हैं प्रियदर्शन, प्रियदर्शन भाई प्रियदर्शन कॉमेडी टाइमिंग्स के लिए कॉमेडी कैरेक्टर्स को ही रखता था। अब आप कितना आपको याद रहेगा कि भाई अम कॉमेडी टाइमिंग के लिए आपको श्याम के कितने कैरेक्टर्स याद हैं? मीन्स अगर अपन हेरा-फेरी में बात करें, तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ सुनील शेट्टी मोमेंट्स वर देयर? मीन्स मिनिमम देयर वुड बी एनी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, मैं अभी रिकॉर्डिंग करते-करते आपको फिर बोल दूँगा। बट जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो अक्षय कुमार के ही थे भाई। अक्षय कुमार के हो गए, अपने परेश रावल के हो गए या फिर अपने भाई जॉनी लीवर भाई वो कॉमेडी टाइमिंग उनको दी ना उन्होंने। प्रियदर्शन गिव्स कॉमेडी टाइमिंग टू एवरीवन। बोल बच्चन में लोग बोलेंगे भाई सेंटर सेंटर मूवी अभिषेक बच्चन की थी और उसे देवगन को रखा गया। भाई उसको रखा गया बिकॉज़ उसकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है। जब सीरियस मैटर आते हैंगे, जब वो हिंदू-मुस्लिम वाली बात आती है तब अजय देवगन कुछ नहीं कहता है। अगर आप बोल बच्चन ध्यान से देखो, जब अभिषेक बच्चन जो चीज़ सोचता है कि हिंदू-मुस्लिम वाला काम हो जाएगा, वहाँ पे तुम अजय देवगन को नहीं देखोगे। मतलब वो सीरियस टाइम है, अभिषेक बच्चन की एक सीरियस थिंग होती है। रोहित शेट्टी ने वो चीज़ देखी थी।
बट इन्होंने तो भाई उस चीज़ को गुड़ ओवर कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडी डाली है, जानबूझ के कॉमेडी फिक्स करी गई है। भाई मेरे को तो उतना अच्छा नहीं लगा इनका कॉन्सेप्ट। बट हाँ, इन्होंने जो दूसरी चीज़ इसमें डाली है, अब यहाँ से जो फ्रेम्स आते हैं वो थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं और ये एक्चुअली मूवी में ज़्यादा भी होते हैं ये। व्हाट आर द फ्रेम्स? फ्रेम्स आर रोमांटिक। भाई मैंने गलत टॉपिक आई गेस उठाया, बिकॉज़ मैं फ्रेम्स वाली बात अच्छी नहीं कर सकता कि भाई इन्होंने रोमांटिक सीन को ज़्यादा दिखा दिया। कुछ भी नहीं हो रहा भाई इस रोमांटिक मूवी में, बस ऐसे दिखा रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा। बट क्या करें अब, अब डायरेक्टर अच्छा है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए थी, नो डाउट। करते तो बहुत अच्छा करते, बट नहीं कर सके, अब क्या। बट या एक जो जेलिसी वाली चीज़ इन्होंने दिखाई थी मूवी में, काफ़ी अच्छी करी की कोशिश तो भूमि पेडनेकर भी अपनी तरफ से कर रही है कि वापस से उसको उसका पुराना प्यार मिल जाए, बट नहीं मिलता। और एक पास्ट लाइफ इन्होंने जो सीन में दिखाया है, मैं सही बताऊँ, ट्रेलर में जितना भी इन्होंने शादी, ब्याह और डिवोर्स का सीन दिखाया, उतना ही है। आई हार्डली 5 से 6 मिनट का है। मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने इन इन दोनों लड़कियों की जुगलबंदी का दिखाया हुआ हैगा कि भाई देखो ये लोग एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं। आई गेस इन लोग का ना वो जो दिखाने का ज़रिया भी यही था कि इनके हिसाब से ना ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो मेल कैरेक्टर्स को निकालने के लिए हो रही है। भाई मेल कैरेक्टर्स ही होते हैं कि वही उनको अट्रैक्ट कर रही है कि अच्छा तुम लोग आओ मूवीज़ देखने आओ। तुम मूवी देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है इस मूवी में। बस सेम चीज़ दिखाई है और कुछ भी नहीं हुआ है। मूवी को ऐसे ही बस चिपका दिया गया है अपने सामने। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अपन भी। अब बाकी व्हेन इट कम्स अबाउट डांसिंग एंड ऑल, भाई वो आजकल की मूवीज़ में बचा है नहीं। अरिजीत सिंह गा लेता है बिकॉज़ वो सैड सॉन्ग्स गा लेता है। उसने पूरी, मैं बताऊँ, हाफ गर्लफ्रेंड उसी ने सँभाली बिकॉज़ पूरी मूवी एक सैड सॉन्ग के ऊपर ही थी। हालाँकि जितना उन्होंने कॉन्सेप्ट सँभाला भाई अच्छा सँभाला। वेल दैट्स असाइड, अगर अपन कुछ साइड कैरेक्टर्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम हर्ष गुजराल, सो देयर इज़ शक्ति कपूर। एंड शक्ति कपूर ने काफ़ी, 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 काफ़ी साइड कैरेक्टर वाला काम किया है। भाई तुम शर्म खाओ यार। तुम कौन थे? तुम क्या कर रहे थे? आज की डेट में तुम कुछ भी नहीं हो। एनिमल में तो तुम्हें ऐसे साइडलाइन कर दिया जैसे कि भाई कुछ भी नहीं चल जाएगा। इट्स मोर लाइक कि क्या बोले, वो कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा था यार जो ऑल द बेस्ट में बोलता हैगा कि मेरा नाम आरडीएक्स हैगा, सॉरी आरडीएक्स कैरेक्टर तो उसमें वेलकम में था। ऑल द बेस्ट में कौन था? आरजीवी, रघुनंदन दास, गोवर्धन दास, वकावले। भाई वो कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा था। उसको हटाओ भाई, ढोंडू का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा था भाई। उस अगर तुम भाई ये शक्ति कपूर वक्ति कपूर भाई, तुम्हारा अगर दिन जा चुके हैं तुम रहने दो, मत करो। बट अगर इस मूवी के पोस्टर को देखो, हाँ ऑफ कोर्स यही सीन था इस मूवी का, एंड पॉइंट यही था कि इन द एंड अपनी रकुलप्रीत एंड अर्जुन कपूर आर बैक टुगेदर, एंड बिकॉज़ शी इज़ अ पास्ट बीवी दे एक्चुअली डाइवोर्स्ड। तो भाई भूमि पेडनेकर चली जाती है। मैं क्या बोलूँ भाई, भूमि पेडनेकर ने अपनी पूरा कॉन्सेप्ट सँभाला इस मूवी का। वी आर नॉट इनटू दिस एंड दैट्स इट गाइस। क्या बोलूँ मैं को प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई। कहीं पे भी भाई इतने सारे हमने अपने चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, एक सपोर्ट करो भाई। अच्छा जाएगा चैनल, मैं वादा करता हूँ अच्छा चैनल जाएगा। बस ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस एंड बाय बाय।